श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा झारखंड राज्य के कोटिया देवघर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। कथा 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज की कथा में गुरुजी ने नौकरी, इंटरव्यू या एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए 7 डूबे वाले नए उपाय की जानकारी दी। उपाय कैसे करना है, कब करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, शिव की कृपा होती है तो जिंदगी में जितने भी दुख आते हैं सब कटते चले जाते हैं, पर अगर शिव की दृष्टि ही ना पड़े तो ये दुख दिन रात गहरे रहते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा कल एक बहन ने गुरुजी से पूछा, सुना है गंगा जी पाप धोती है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हाँ सही है। इसके बाद उन्होंने कहा, गुरुजी आपने चंचुला की एक कथा सुनाई थी जिसमें बिंदुक और चंचुला ने गंगा का स्नान किया, तो गंगा ने बिंदुक के पाप क्यों नहीं धोए? तो इस पर गुरुजी ने कहा, गंगा आपके पाप धोती है पर आपके मन के गलत विचार और विचारों को समाप्त नहीं करती। हमारे मन के गलत विचारों को कौन समाप्त करेगा? तो इस कलयुग में अगर कोई एक बार भी शिव महापुराण की कथा का श्रवण करके उसका अपने जीवन में चयन करता है तो उस व्यक्ति के गलत विचार और विचारों का अंत हो जाएगा, ये निश्चित है। आपको शिव महापुराण कथा श्रवण तो करना है, साथ ही जो शिव महापुराण कथा में बताए जाते हैं, शिव महापुराण कथा को जीवन जीने का तरीका जो बताया जाता है उसको अपने जीवन में धारण करना होगा। आपके जो पाप है वो आपके धुलते चले जाएंगे। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जबरदस्ती मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते। जबरदस्ती किसी को मार ठोक कर बिठा दो वो गुरु नहीं बनते। जबरदस्ती किसी को अगर कोई सत्संग में भी जाकर बैठा दो तो वो सत्संग का असर उसे नहीं होता। जबरदस्ती किसी भी चीज़ पर असर नहीं करती। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी से किसी ने पूछा कि आप पाप को रोक सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा, हम कहना चाहेंगे दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि पाप को रोक सके। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पाप भी बढ़ता जाएगा। तो इस पर गुरुजी की कथा क्यों करते हो? तब पाप ही नहीं रोक सकते। तो गुरुजी ने कहा, पाप की स्पीड को इस कलिकाल में स्लो करने का कार्य करता है शिव महापुराण की कथा। और जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमारे घर का कोई भी सदस्य शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो हमारे घर में 15 दिन तक का ना पाप हो सकता है ना पाप का प्रवाह हमारे परिवार में होता है। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज तक हमने आपको एक भी उपाय बदला लेने वाला नहीं बताया। गुरुजी ने कहा, आप बदला ले सकते हो। किस तरीके से आपको बदला लेना है? अगर कोई ने आपको कुछ बिगाड़ दिया है, आपके प्रति गलत विचार बोल रहा है, गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है, आपके लिए बुरा भला बोल रहा है, तो गुरुजी ने कहा, अभी तक हमने ऐसा कोई उपाय नहीं बताया पर हम आज की कथा में आपको बता रहे हैं। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, आपको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और भगवान भोलेनाथ को कह देना, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, बस भगवान आप मुझे इतना सफल बनाना, इतनी तरक्की देना कि वो इंसान मुझसे मिलने के लिए तरसे। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। धर्मवीर सिंह जी पत्र लेकर आए। मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी तो मेरी माँ शिहोर का रुद्राक्ष लेकर आए, मुझे दिया और उसका जल रोज़ मुझे पिलाती। रात में तांबे के कलश में पानी भर कर उसमें रुद्राक्ष रखती और सुबह शिवलिंग पर चढ़ा कर उसे थोड़ा सा प्राप्त करके मुझे उन्होंने देना शुरू किया। और डॉक्टर ने मेरा लीवर ख़राब बता दिया था, लीवर बदलने तक की सलाह दे दी थी, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि लीवर बदला सकूं। पर मेरी माँ ने शिव के प्रति विश्वास था उनका, जो वो सफल हुआ और लीवर ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा के सातवीं विशेष जानकारी को। सोनी जी पत्र लेकर आई।
मेरे गर्भाशय में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। आपकी कथा के बारे में पता चला और मैंने कथा सुनना शुरू किया। रोज़ जल चढ़ाना, भोलेनाथ के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती। बहुत रोकर एक दिन मैंने बाबा से प्रार्थना की कि मेरे गर्भ में गांठ मुझे डॉक्टर ने बता दिए, क्या करूं? वहीं एक छोटी सी बेटी बैठी थी। उसने कहा, माँ रो मत, भोलेनाथ सब ठीक कर देते हैं। शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करती, बाबा से प्रार्थना करती और समय निकला। मेरी दवाइयों ने कार्य करना शुरू कर दिया। शिव की कृपा मुझे प्राप्त हुई और गांठ जो थी मेरे गर्भ में गल गई। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण के पुष्ट संख्या 537 में गुरुजी ने शारदा के चरित्र का वर्णन किया, जिसकी कथा कल गुरुजी ने सुनाई थी, जिसमें पति के मरने के बाद भी उसे शिव कृपा से संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। तो ये स्कंद पुराण में कहाँ लिखा है? पूरा गुरुजी ने आज बताया, उसी कथा का वर्णन किया, उसे पढ़कर बताया और सभी को शिव की कृपा बताई कि किस तरीके से जो 50 वर्ष की महिलाएं हो जाती है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। निशा भारती जी पत्र लेकर आई। आपने हमेशा से कहा है कि बाबा जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मेरी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर मुझे नौकरी नहीं लग रही थी। आपके कहने पर पढ़ाई में 4 गुना अधिक मेहनत की और एग्ज़ाम के पहले दिन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दिया। मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरी बिहार पुलिस में नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आयुष जी पत्र लेकर आए। मैंने 5वीं बार नौकरी का प्रयास किया पर नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा की कृपा करुणा से आज मेरी नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनम जी पत्र लेकर आई। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी पर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैंने कथा सुनना शुरू किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से और अधिक मेहनत की फलस्वरूप मुझे दरोगा के पद पर नौकरी मिल गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नवनिधि से एक बड़ी निधि कौन सी होती है? तो एक जो नवनिधि है से भी जो बड़ी निधि होती है वो है भगवान की भक्ति। ये वह परमात्मा की निधि है जो इस निधि को धारण कर लेता है, नव निधि उसके समीप आना शुरू कर देती है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब दुनिया से थक जाओ और तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि जीवन में बहुत दुख तकलीफ है, कष्ट चल रहा है, तो आपको 3 जगह में से एक जगह पर जाकर बैठना शुरू कर देना है और अपने मन की बातें कहना शुरू करना है। अपने पिताजी के पास, अपने पापा के पास बैठना शुरू करो। दूसरा, अपने इष्ट भगवान के पास बैठना शुरू करो। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान में आपकी भक्ति है, रुचि है, उस भगवान के पास जाकर कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए आप बैठिए, एकांत में बैठिए और उनसे बातें कीजिए। तीसरा है अपने गुरु के पास। जो गुरु है आपके, जिसके पास आप गुरु मानते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर बैठिए। इन 3 जगह में से किसी भी एक जगह पर बैठना आपको प्रारंभ कर देना है। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। अंजू कुमारी जी पत्र लेकर आई। मेरे पति प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। मेरे 2 बच्ची है जो 6 वर्ष की है, जिसकी तबीयत 2 वर्ष के बाद खराब हो गई। उसने चलना छोड़ दिया और पलंग पर पड़ी रहती है और पलंग से उठती भी नहीं। डॉक्टर के अनुसार उसे एक बीमारी हो गई है जिसमें वो कभी भी नहीं चल सकती। भले ही कितना इलाज करा लो, हम सब तरफ से हार गए और किसी ने कहने पर सीहोर रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और जल की कुछ बूंदें हम बच्ची के मुख में डाल देते। मैं बताना चाहूँगी, आज मेरी बेटी बोलती है, बैठती है, चलती है और स्कूल भी जाती है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, तुम्हारा बच्चा, बेटा या बेटी, पति या पत्नी अगर कोई भी एग्ज़ाम में बैठ रहा है, सबसे पहले उससे कहो कि खूब मेहनत करो और उसके साथ ही ये उपाय करो। 7 दूबा लेकर शिव मंदिर में जाना है। 7 दूबा शिव मंदिर लेकर जाओ और 1 लोटा जल लेकर जाओ। 7 दूबा अपनी हथेली में रखो और उसके ऊपर जल का पात्र रखो और जल इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दो। 6 दूबा कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है और लेफ्ट हैंड साइड में कार्तिकेय का जो स्थान होता है,
तो जब आप उत्तरमुखी होकर खड़े होंगे तो लेफ़्ट साइड में जो कार्तिकेय का स्थान है वहाँ पर आपको 6 दूबा जलाधारी कार्तिकेय के ऊपर अर्पित कर देना है। अब जो एक दूबा बची है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग पर अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श करके शिवलिंग पर कर देना है। मतलब शिवलिंग पर अपनी 3 अंगूठे के पास वाली 3 उंगलियों को, उन तीनों उंगलियों को आपको शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करना है और अपनी कामना करना है कि आप जिसमें भी आप सफलता कर चाहते हो वो कामना कर लीजिए। और शिवलिंग पर चढ़ी हुई दूबा को आपको प्राप्त करके ले आना है। जो शिवलिंग के ऊपर आपने दूब चढ़ाई थी उसे आपको प्राप्त कर लेना है, उसको उठा लेना है। और जिस दिन बच्चा, बेटा, बहू या पति या पत्नी घर से जो भी सदस्य एग्ज़ाम के लिए जा रहा है तो उस दूबा को अपने मस्तक पर स्पर्श करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। मतलब जो एग्ज़ाम के लिए जा रहा है ना, उसी के मस्तक पे आपको उस दूबा का स्पर्श कराना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए एग्ज़ाम देने चले जाना है। आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। उपाय एक बार ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है। ये उपाय आप चाहो तो कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। जब आपकी एग्ज़ाम आए उस वक्त आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि उपाय से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।